गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स एक्स वाई 1, 2 एंड 7, 0 आर कोलिनियर। आपको एक्स और वाई जो वेरिएबल दिए गए हैं एक पॉइंट की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट पॉइंट की फॉर्म में, उनके बीच में क्या है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या है, जो तीनों पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर हैं, यानी कि एक लाइन के अंदर होंगे। तो यहाँ से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए कोलिनियर का जब हमने कंसेप्ट किया था उसके साथ ही हमने कंसेप्ट किया था, अगर आपके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे हैं और आप एक ट्रायंगल का जिक्र कर रहे हो तो उस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपका फॉर्मूला क्या था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या है, ये आपके एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है और वो ट्रायंगल जो गिवन पॉइंट की से बना सकते हो। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी बच्चों, जो आपकी ABC पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसका मतलब क्या है, जो आपकी ABC पॉइंट से ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्योंकि आप इसको खुद भी इस समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कोलिनियर का मतलब क्या है, से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, तीनों के तीनों क्या है, एक लाइन में रहेंगे। लेकिन एरिया कौन सी चीज आपकी मेंटेन करेगी, जिसके पास कोई ना कोई क्लोज फिगर बनेगी। तो यहाँ से या तो आपकी ABC कोई ना कोई क्लोज फिगर बनाए, ABC कोऑर्डिनेट्स जो कि किसकी फॉर्म में होगी, 3 पॉइंट से आपकी एक ट्रायंगल ही बन सकती है। तो यहाँ से कोई ट्रायंगल की फॉर्म नहीं हो रही, इसका मतलब कोई एरिया नहीं बनेगा। दैट मीन्स एरिया विल बी 0 बाय ट्रायंगल ABC। ओके, इसका मतलब जो ABC से मिलके जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया 0 है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x1 क्या है, x, y1 क्या रहेगा आपके पास y, x2 क्या है 1, y2 क्या रहेगा 2, x3 क्या है 7 एंड y3 क्या रहेगा 0। सो एरिया क्या रहेगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3। इस एरिया के अंदर हम क्या कर देंगे, जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x1 x, y2 क्या है आपके पास 2, y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 0 प्लस x2 यानी कि 1 एंड y3 माइनस y1 क्या देगा 0 माइनस y, 7y माइनस 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास x और y के अंदर क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके क्या शो कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास एक इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है। इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों x और y के अंदर क्या रहेगा, एक रिलेशन रहेगा। ओके, और यही आपने फाइंड आउट करना था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। सो दिस इज योर रिलेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपका, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आपको एक सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है जो गिवन पॉइंट से क्या हो रहा हो, पास हो रहा हो। पॉइंट्स क्या क्या गिवन है देखिए, 6 माइनस 6। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट ए पॉइंट क्या है आपके पास 6 माइनस 6 दे रखा है, बी पॉइंट क्या है आपके पास 3 माइनस 7 एंड सी पॉइंट इज 3। ये क्या दे दिया, आपके 3 पॉइंट्स दे दिए जिनसे एक जो सर्कल है उसका सेंटर पास हो रहा है। तो अगर आप इसको फिगर से समझना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये क्या रहेगा, से दिस इज सेंटर ऑफ गिवन सर्कल। इसकी वैल्यू आप क्या ले सकते हो, x y। तो यहाँ से x y क्या आ जाएंगे, गिवन सर्कल क्या सेंटर आ जाएगा। अब इसके साथ साथ 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जिनसे जो सेंटर है वो पास होगा। तो यहाँ से क्या रहेगा बच्चों, ए क्या पॉइंट आपका यहाँ पे हो सकता है, बी आपका यहाँ हो सकता है, सी आपका यहाँ हो सकता है। से दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर सी पॉइंट। अब देखिए अगर आप ओ ए को ओ बी से और ओ सी से ज्वाइन करते हो, ये सब क्या है आपकी सर्कल की क्या रहेंगी, ये ओ ए ओ बी ओ सी क्या है, सारी की सारी रेडियस होंगी। और आपको पता है किसी भी सर्कल में 9th क्लास में आप अच्छे से रीड करके आ चुके हैं,
OP और OC तीनों इक्वल रहेंगी। क्यों? क्योंकि किसी भी सर्कल की जो रेडियाई हैं वो सारी की सारी सेम रहती हैं, इक्वल होंगी, एक ही रेडियाई इसके अंदर। तो यहाँ से OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC का हम क्या यूज कर सकते हैं? O इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू A। O क्या है? O पॉइंट से A पॉइंट तक की डिस्टेंस भी है साथ के साथ रेडियस के। O B से O पॉइंट से B तक की डिस्टेंस भी रहेगी, OB एज ए रेडियस। देन O टू B क्या है? ये एक डिस्टेंस भी है। सिमिलरली O टू C क्या रहेगी? एक डिस्टेंस भी रहेगी। सो लेट O इज द सेंटर ऑफ, ये आपकी अटेम्पटेशन रहेगी। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। नाउ वी विल यूज OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि तीनों की तो तीनों क्या है? रेडियाई हैं, रेडियस है सर्कल की, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो तीनों सेम रहेंगी। अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो? आपने क्या फाइंड आउट करना है? O की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। O आपका क्या है? सेंटर विच इज एक्स वाई। तो यहाँ से देखिए OA इज इक्वल टू OB, इस रिलेशन को यूज कर सकते हो। सेकेंड आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम फर्स्ट टू से हम क्या बना सकते हैं? फ्रॉम OA इज इक्वल टू OB। OA क्या है? O से A तक की डिस्टेंस रहेगी। सो अप्लाई कर दीजिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x1 क्या रहेगा? O से स्टार्ट कर रहे हो, सो योर x1 इज x माइनस x2, यानी कि A का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा? OB यानी कि O से B तक की डिस्टेंस। इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। O क्या आपके पास? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर, और 7 आपका नेगेटिव है, सो फॉर्मूला ऑपरेट होते ही क्या देगा? दिस गिव्स यू x माइनस 6 स्क्वायर प्लस y प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस गिव्स यू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 7 रेज़ टू पावर 2। दोनों साइड क्या अप्लाई कर दोगे नेक्स्ट लाइन में? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट दिस सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ वी विल अप्लाई आइडेंटिटी ऑफ A माइनस B का होल स्क्वायर एंड A प्लस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या देगा? x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपके पास? x स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से आप x स्क्वायर y स्क्वायर की टर्म इकट्ठी कीजिए। हमें क्या निकालना है? सेंटर। सेंटर से मीनिंग है हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या देंगे आपको? 0। y स्क्वायर यहाँ से y स्क्वायर इस साइड लेके आओगे, ये भी क्या देगा? 0। सो क्या वैल्यू आ जाती है? माइनस 2x प्लस 6x प्लस 12y माइनस 14y प्लस 72 इज इक्वल टू 58। फिर से सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जाएगा? 4x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 14। ओके, यहाँ से फिर से एक बार सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास? 2x माइनस वाई माइनस 7। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 7। हमने दोनों साइड क्या है? 2 को कॉमन लिया है। तो यहाँ से आपके पास x और y में क्या आ जाएगी? एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। ये आपको कब मिली है? जब हमने इस कंसेप्ट का यूज़ किया है। दोनों रेडियाई OA और OB क्या हैं? सेम रहेंगी। इसी तरह हम OB और OC को भी क्या पुट कर सकते हैं? इक्वल पुट कर सकते हैं। OB क्या रहेगी आपकी? O से B तक की डिस्टेंस। OC फिर से रिपीट कर रहे हैं, O से C तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पे कीजिए कैलकुलेट। नाउ यूजिंग OB इज इक्वल टू OC। B पॉइंट क्या है आपका? 3 माइनस 7। C पॉइंट क्या है आपका? 3 3। दोनों का यूज करके मैं इक्वेशन बनाइए। O से B यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो y प्लस 7 का स्क्वायर। अब OC निकालिए, क्या देगा? x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। अब क्या करोगे? दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो। दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करते ही आपके पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट,
ये सिर्फ आपका कैलकुलेशन का ही वर्क रहेगा। अब यहाँ से देखिए ये कंप्लीट फैक्टर इस कंप्लीट फैक्टर के इक्वल है। इस कंप्लीट फैक्टर को विदाउट आइडेंटिटी ओपन किए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, क्या बनेगा, x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 3 का स्क्वायर। दिस फैक्टर माइनस दिस फैक्टर सेम चीज है, दोनों क्या बना देंगे, जीरो। सो वी विल एलिमिनेट दिस। यहाँ से देखिए क्या मिलेगा नेक्स्ट लाइन में, वाई स्क्र प्लस 49 प्लस 14y इज इक्वल टू वाई स्क्र प्लस 9 माइनस 6y। वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र क्या देगा, जीरो। अब यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, 20y इज इक्वल टू 9 माइनस 49, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 40/20। 22 से क्या देगा आपको 40। y की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, -2। यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप क्या निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आएगी y की वैल्यू, -2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, -3/2। और ये क्या रहेगा, ये आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपने y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या रहेगी, 2x माइनस -2 इज इक्वल टू -7। अब यहाँ से आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। ये क्या देगा आपको, x की वैल्यू देगा, ये क्या देगा आपको, y की वैल्यू। आपने क्वेश्चन को यहीं पे एंड नहीं करना है, आपने क्या करना है, यहाँ से कोऑर्डिनेट बताना है। सो द सेंटर क्या रहेगा आपका, जो भी x y की आपकी वैल्यू आ जाती है। ओके स्टूडेंट, सो ये क्या रहेंगे आपके डिस्टेंस और सेक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर। किसी भी स्क्वायर के अपोजिट वर्टिसेस दे रखे हैं, -1 2 एंड 3 2। फाइंड द अदर अपोजिट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस स्क्वायर। से ए क्या दे रखा है, -1 2 एंड बी क्या दे रखा है, अपोजिट, यानी कि क्या रहेगा, ए बी सी डी। अगर आप कोई भी स्क्वायर ले रहे हो, दिस इज योर ए बी सी डी, तो यहाँ से देखिए अपोजिट का मतलब क्या है, ए के अपोजिट कौन सा पॉइंट रहेगा आपका सी, और बी के अपोजिट कौन सा पॉइंट रहेगा आपका डी। जब आपको ए आपने अज्यूम कर लिया -1 2 है, तो आप ए के अपोजिट में किसको मानेंगे, सी को मानेंगे। सो ए अगर आपका -1 2 है, इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, 3 2। ओके, सो ये चीज सिर्फ आपको गिवन है। दिस इज योर -1 2। हमें क्या निकालने हैं, जो अपोजिट पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि हमें बी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करोगे इसको, हम अज्यूम कर लेते हैं बी और डी के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी क्या रहेंगे, एक्स वाई। हमने क्या कोऑर्डिनेट्स मान लिया, बी का एक्स वाई। सिमिलरली हम डी को मान सकते हैं, डी के हमने क्या मान लिए, से पी क्यू, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हो, x1 y1 x2 y2, जो आपको सफिशिएंट लगे। पी क्यू यहाँ से क्या रहेगा, एक्स वाई, ये क्या मान लिया आपने, पी क्यू, वेयर पी क्यू आर वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आप x1 y1 xy x2 y2 भी मान सकते हैं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए आपने जो चीज़ माननी है वो क्या है, कौन से पॉइंट्स रहेंगे। ओके, देखिए अब हम किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को, यानी कि इन चारों वेरिएबल्स को। पॉइंट्स 2 हैं बट वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, 4 वेरिएबल्स हैं। 4 के 4 वेरिएबल्स को निकालने के लिए क्या यूज करोगे, स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, सो स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल रहेंगी। ए बी इक्वल है बी सी के, एंड देन बी सी इक्वल हो जाएगा सी डी के, और सिमिलरली सी डी इक्वल हो जाएगा डी ए। ऑल्सो डायगोनल भी क्या है इसके, ए सी और बी डी क्या है, दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ से देखो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो इन दोनों पे क्या लगा सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ से देखिए यूजिंग ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्या देगा आपको यहाँ से, ए बी डिस्टेंस फार्मूला क्या देगा, x1 माइनस x2 -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस वाई स्क्वायर। बी सी क्या देगा यहाँ से आपको, बी सी x1 माइनस x2 यानी कि x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दीजिए,
इस दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर। देखिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन की है, ये फैक्टर भी सेम है, ये फैक्टर भी सेम है, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर क्वांटिटी है तो माइनस का जो चेंज है वो सेम देगा। तो यहाँ से आप दोनों को जीरो बना सकते हो। अगर यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है देन वो आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए। दिस गिव्स यू ए स्क्वायर plus b square minus 2ab. This gives you 4 plus y square minus 4y यानी कि a square plus b square minus 2ab is equal to x square plus 9 minus 6x plus y square plus 4 minus 4y। तो यहाँ से देखिए जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर दोनों सेम साइन के साथ हैं तो क्या देंगे 0, 1 माइनस 2 1 स्क्वायर क्या देगा आपको 1, 1 प्लस 4 यहाँ से क्या मिल रहा है 5 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर क्या देंगे आपको सेम साइन के साथ है 0। यहाँ से देखिए ये तीनों फैक्टर क्या है आपके 0 देंगे। तो देखिए डायरेक्ट x की क्या वैल्यू आ रही है 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 6x। यहाँ से सोल्व कीजिए इसको, माइनस 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, ये क्या देगा आपको 4x इज इक्वल टू 8 यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाती है 2। ओके तो ये क्या वैल्यू रहेंगे आपके पास x की, सिर्फ आपके पास इसकी वैल्यू आई है x की 2y। तो यहाँ से आगे आप क्या करोगे, हम स्क्वायर की अनदर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। स्क्वायर की अनदर प्रॉपर्टी क्या है आपको पता है, जो स्क्वायर के अंदर ये एंगल्स होंगे ये सारे के सारे क्या हैं 90 डिग्री के हैं। तो अब हम देखिए यहाँ से क्या बना सकते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी विल यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम which gives you AC square is equal to AB square plus BC square। तो AB क्या है A से B तक की डिस्टेंस एंड AC क्या है, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस फ्रॉम A टू C एंड दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस फ्रॉम B टू C। तीनों चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी पूरे B कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमारे पास जो B कोऑर्डिनेट के अंदर Y अननोन फैक्टर बचा हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्या देगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर कैसे निकालोगे 3 प्लस 1 यानी 4 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये क्या देगा x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएंगी y की वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे जो आपका d कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं PQ। ओके ये आप सेल्फ अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है देन कॉन्टेक्ट टू मी, सो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो। सिर्फ आपने आई रिपीट क्या इसके अंदर फोकस करना है बच्चों, आपने सिर्फ ABCD जो स्क्वायर है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साइड्स को रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, एंगल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती हैं वही आपने इसके अंदर अप्लाई करनी है। ओके यहाँ तक आप अपना फिर नोटबुक में अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू।